जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था क्या है? 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है। इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि भी दर्ज की गई। बताया गया कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। यानी कि जो 1901 से और 1921 के बीच की जो अवस्था थी, इसके अंदर क्या था, जनसंख्या तो बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन जो ऋणात्मक रूप में, मतलब क्या थी, इसमें ऋणात्मक रूप में बढ़ रही थी, यानी कि जो इसमें मृत्यु दर था वो अधिक था, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, स्वच्छता नहीं थी, चिकित्सा इतने अच्छे चिकित्सक नहीं थे, ठीक है, खान पान ठीक नहीं था, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, ठीक है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे हमारी जो जनसंख्या वृद्धि थी ऋणात्मक में दर्ज की गई, ठीक है। प्रवस्थक है 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। साथ ही साथ बेहतर परिवहन संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। जन्म दर उच्च बनी रही, जिससे पिछली अवस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर रही। 1921 से 1951 के बीच में क्या हुआ कि जो हमारा स्वास्थ्य में और स्वच्छता में धीरे धीरे सुधार होने लगा, ठीक है, संचार प्रणाली भी ठीक होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। लेकिन 1947 में जब भारत में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, जिसके कारण मृत्यु दर भी देखी गई, ठीक है, और कहीं कहीं भुखमरी भी देखने को मिली, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे मृत्यु दर भी बढ़ी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर थी, इसीलिए इसे क्या बताया गया, जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवधि कहा जाता है, ठीक है। 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और जनसंख्या के उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। मतलब कि 1951 से 81 के बीच में क्या था कि जनसंख्या वृद्धि दर थी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। मतलब जो जनसंख्या जन्म दर थी, यानी कि जो शिशु उत्पन्न होने की जो संख्या थी बहुत ही अधिक थी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि मृत्यु दर में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। क्या बताया गया कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा थी और स्वच्छता थी, ठीक है, और अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी, ठीक है। लोगों तक क्या नाम है कि इतना मूल्य पैसा होने लगा, जिसके कारण क्या थे, वो अपनी सुविधाएं उठा पा रहे थे, ठीक है। और इसमें संचार प्रणाली बहुत ठीक हो गई थी। संचार प्रणाली के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थानों में दवाइयाँ वगैरह आराम से पहुंच रही थी, ठीक है। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों ने नेपालियों, बांग्लादेशियों तथा पाकिस्तानियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण भी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई। कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, ठीक है। इसमें क्या है, पाकिस्तान, नेपालियों, बांग्लादेशियों ने भी क्या करा, भारत में प्रवास किया, जिससे कि हमारे देश में जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रवास क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, वो प्रवास कहलाता है, ठीक है। यही था कि जो दूसरे देश से लोग थे हमारे देश में आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बात करते हैं अगली अवस्था की। तो अगली अवस्था में क्या, 1981 के 50 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च बनी रही, परंतु यह मंद गति से घट रही है। क्या है कि 1981 के बाद से हमारी जनसंख्या वो तो बढ़ती रही, लेकिन ये धीमी धीमी गति से घट रही है। क्यों? क्या है कि लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, परिवार नियोजन के बारे में जान रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या मंद गति से घट रही है। यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुआ। मतलब क्या है कि जो बाल विवाह हुआ करता था वो बंद हो गया, ठीक है। और जो लड़की की आयु लिमिट होती है, लड़के की आयु लिमिट होती है, उसके हिसाब से शादी ब्याह कराए जा रहे थे, ठीक है। और जीवन में गुणवत्ता, मतलब जो जीवन का जीने का सुधार हुआ उसमें, ठीक है। ये खान पान, रहन सहन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा,
इन सब से प्रभावित हुआ और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार हुआ। मतलब कि जो स्त्रियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था, साक्षर वगैरह रहते थे, वो भी पढ़ी लिखी हो गई, ठीक है। तो परिवार नियोजन के बारे में वो भी जान गई हैं, जिसके कारण क्या हुआ, जो जनसंख्या वृद्धि है मंद गति से घट रही है। यह देश में जनसंख्या दर अभी भी ऊंची है। विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी, लेकिन भारत की अभी जनसंख्या 144 करोड़ तक हो चुकी है, ठीक है। भारत वर्ल्ड में, दुनिया में नंबर 1 पे हो चुका है जनसंख्या के मामले में। इसने चीन को भी पीछे कर दिया।